भारत का नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी बीएमडी सिस्टम। हाल ही में जो परीक्षण हुए हैं उन्होंने सच में नेशनल सिक्योरिटी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इस खौफनाक स्थिति की कल्पना कीजिए, कोई चीज 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की अकल्पनीय रफ्तार से सीधे एक शहर की तरफ आ रही है, इतनी तेज कि पलक झपकते ही तबाही मच जाए। इसे हवा में ही रोकना मतलब ये कोई आम चुनौती नहीं है। इसमें सेकंड के 100वें हिस्से में पूरे शहर का भाग्य तय होता है। इस पूरी चुनौती और इसके बचाव को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। हाई स्पीड मिसाइल के खतरे, डीआरडीओ का ऐतिहासिक परीक्षण, इंटरसेप्शन के 3 अहम चरण, S-400 और बीएमडी सिस्टम के बीच का अंतर, ग्लोबल एलीट डिफेंस क्लब और अंत में भारत का महत्वाकांक्षी मिशन सुदर्शन चक्र। तो शुरुआत करते हैं हाई स्पीड मिसाइल के खतरे और गिरते हुए वॉरहेड की फिजिक्स से। एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम को रोकना विज्ञान के नजरिए से सच में बहुत पेचीदा है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से नीचे गिरता हुआ एक भारी भरकम वॉरहेड होता है। और इसे रोकना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि जब ये मिसाइल अपने पैराबोलिक यानी धनुषाकार रास्ते से वापस नीचे गिरने लगती है, तो गुरुत्वाकर्षण और बचा हुआ ईंधन उसे एक भयानक गति देते हैं। ये अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति से लड़ने जैसा है। मतलब स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि गणित और फिजिक्स के सारे समीकरण मिनटों में नहीं बल्कि मिलीसेकंड्स में बदल रहे होते हैं। इसी खतरे का तोड़ निकालने के लिए चलिए बात करते हैं डीआरडीओ के उस ऐतिहासिक परीक्षण की जो 10 और 11 जून को बालासोर में हुआ। यहाँ AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर्स के साथ साथ एक नेवल एंटी शिप मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया, उसने भारत की क्षमताओं को सचमुच एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। इस टेस्ट की गंभीरता का अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लगाया जा सकता है, 11,000। जी हाँ, परीक्षण के दौरान टारगेट के तौर पर भारत की अपनी ही अग्नि क्लास की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। खतरा इतना असली था कि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आसपास के 11 गांवों से पूरे 11,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा, क्योंकि मिसाइल सचमुच जमीन की तरफ आ रही थी और यहाँ चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो ये बिल्कुल हवा में आमने सामने टकराते 2 तीरों जैसा है। डिफेंस सिस्टम को एक मिसाइल दागनी होती है जो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग और ऊंचाई पर जाकर टारगेट से टकराए। टारगेट और उसका मलबा दोनों जमीन पर गिरने से पहले ही आसमान में राख हो जाएं। ये इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, इंटरसेप्शन के 3 चरण और इसके पीछे का विज्ञान। आखिर ये तकनीकी चमत्कार काम कैसे करता है? कैसे कोई सिस्टम खतरे को वायुमंडल में घुसने से पहले ही भांप लेता है और तबाह कर देता है? तो ये पूरा सुरक्षा कवच 3 मजबूत कड़ियों पर टिका है। पहली कड़ी है स्वॉर्डफिश जैसे बेहद उन्नत रडार जो 5000 किलोमीटर दूर से ही खतरे को सूंघ लेते हैं। दूसरी कड़ी है सुपर कंप्यूटर जो पलक झपकते ही मिसाइल के रास्ते की सटीक गणितीय गणना करते हैं। और तीसरी कड़ी है वो इंटरसेप्टर मिसाइल जो इस डेटा के मिलते ही अचूक निशाने के साथ लॉन्च हो जाती है। इस अपग्रेड को समझना काफी दिलचस्प है। पुराने पैड और अश्विन सिस्टम करीब 2000 किलोमीटर या उससे कम दूरी तक कारगर थे, जिन्हें वायुमंडल के भीतर यानी एंडो एटमॉस्फेरिक जोन में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये जो नया फेज 2 बीएमडी सिस्टम है ना, ये 5000 किलोमीटर दूर से आ रहे खतरों को वायुमंडल के बाहर ही एक्सो एटमॉस्फेरिक ऊंचाई पर रोकने में सक्षम है। सीधी सी बात है, खतरा जितनी दूर खत्म हो, सुरक्षा उतनी ही पक्की होती है। हमारा चौथा बिंदु एक बहुत ही आम उलझन के बारे में है, S-400 बनाम बीएमडी सिस्टम। डिफेंस की दुनिया में अक्सर लोग इन दोनों को लेके कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए इस भ्रम को एकदम साफ कर देते हैं। मुख्य अंतर इनके काम करने के तरीके में है। S-400 एक तरह का मल्टीटास्किंग हथियार है। ये हवाई जहाज़ों, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों सब पर निशाना साध सकता है। लेकिन बीएमडी सिस्टम बिल्कुल अलग है। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड सिंगल पर्पस सुरक्षा कवच है। इसका बस एक ही काम है, बहुत ऊंचाई से आ रही लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना, बस और कुछ नहीं। पांचवा पहलू है एलीट डिफेंस क्लब और वैश्विक सुरक्षा में आ रहा बदलाव। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक के बलबूते पर भारत अब दुनिया की उन चुनिंदा सैन्य ताकतों में शामिल हो गया है जिनके पास ये महारत है।
सच कहें तो लंबी दूरी के बैलिस्टिक खतरों को अपने दम पर रोकना एक बहुत ही दुर्लभ और रणनीतिक कामयाबी है। पूरी दुनिया में अमेरिका, इजराइल, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे गिने चुने देशों के पास ही ऐसे सिस्टम मौजूद हैं। और अब बिना किसी बाहरी मदद के भारत ने भी इस बेहद खास और इलीट क्लब में अपनी पक्की जगह बना ली है। और अंत में छठा बिंदु, मिशन सुदर्शन चक्र, बढ़ते कदम। ये जितने भी सफल परीक्षण और तकनीकी छलांगे हम देख रहे हैं, ये कोई छिटपुट घटनाएं नहीं हैं। ये सब एक बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा हैं। इस मास्टर प्लान का नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। ये भारत का वो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। देश के ऊपर एक अभेद्य मल्टी लेयर्ड सुरक्षा ढाल, बिल्कुल एक आयरन डोम की तरह तैयार की जानी है। एक ऐसा कवच जो छोटे ड्रोन से लेकर क्रूज मिसाइलों और 5000 किलोमीटर दूर से आ रही बैलिस्टिक मिसाइलों तक हर खतरे को नाकाम कर सके। सोच के देखिए, जब मिशन सुदर्शन चक्र एक अभेद्य ढाल बन जाएगा, तो इतनी उन्नत और पूरी तरह से स्वदेशी रक्षा क्षमताएं सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेंगी। इस स्तर की सुरक्षा पूरी दुनिया के रणनीतिक संतुलन को किस तरह से एक नया आकार देगी, ये वाकई में गहराई से सोचने वाली बात है।